एक जिम ट्रेनर के प्यार में डूबी पत्नी ने पति को मारने के लिए बनाया ऐसा खौफनाक प्लान कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक बेहद ही हसीन लड़की जिस पे उसका पति जान छिड़कता था, अपने जिम ट्रेनर प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची और पति विनोद का पहले एक्सीडेंट करवाया। गाड़ी की टक्कर से पति की मौत नहीं हुई तो उसने दूसरा प्लान बनाया और फिर 2.5 महीने बाद पिस्तौल से गोली मरवाकर अपने पति विनोद की हत्या करवा दी। दोस्तों, इस खौफनाक सच्ची घटना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि किसी की भी शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे की एंट्री का अंजाम कितना भयावह होता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पानीपत से। पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि एक वीरेंद्र नाम के आदमी ने दिसंबर 2021 में पुलिस को एक शिकायत देकर बताया था कि उनका भतीजा विनोद शहर के सुखदेव नगर में एक कंप्यूटर सेंटर चलाता था। 5 अक्टूबर 2021 की शाम विनोद परमहंस कुटिया के गेट पर बैठा था, तभी एक पंजाब नंबर की गाड़ी के चालक ने विनोद को गाड़ी से सीधी टक्कर मार दी। विनोद की दोनों टांगें टूट गईं। उन्होंने थाना शहर में आरोपी गाड़ी चालक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने गाड़ी के चालक आरोपी देव सुनार उर्फ दीपक निवासी भटिंडा को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के करीब 15 दिन बाद देव सुनार यानी कि वही आरोपी गाड़ी का ड्राइवर समझौता करने के लिए विनोद के पास आया। उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया तो आरोपी अंजाम भुगतने की धमकी देकर चला गया। इसके कुछ दिनों के बाद फिर से आरोपी देव सुनार 15 दिसंबर 2021 को हाथ में एक देसी पिस्तौल लेकर विनोद के घर पर आया और अंदर घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर कुंडी लगा ली। यह देख विनोद की पत्नी यानी निधि ने शोर मचाया तो वीरेंद्र यानी विनोद का चाचा सहायता के लिए पड़ोसियों के साथ विनोद के घर पहुंचा। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण खुल नहीं पाया। खिड़की से देखा तो आरोपी देव सुनार ने विनोद को बेड से नीचे गिराकर पिस्तौल से कमर और सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर वहां और लोग जमा हो गए, जिनकी सहायता से आरोपी देव को मौके पर ही लोगों ने काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया था और खून से लथपथ भतीजे विनोद को अग्रसेन हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहां डॉक्टर ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। वीरेंद्र की शिकायत पर थाना शहर में अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत ने आगे बताया कि आरोपी देव सुनार पानीपत जेल में बंद था। पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका था और मामला ट्रायल पर था। इसी बीच बीते दिनों मृतक विनोद के भाई का पुलिस के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भाई ने मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता होने का संदेह जताया था। एसपी ने इसको गंभीरता से लेते हुए प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को नए सिरे से जांच की जिम्मेदारी सौंपी। पुलिस टीम ने फाइल का दोबारा से गहनता से अध्ययन किया और कोर्ट से अनुमति लेकर दोबारा से जांच शुरू की। इस दौरान सामने आया कि आरोपी देव सुनार की सुमित नाम के युवक के साथ दिन में बहुत बार बातचीत होती थी और सुमित की मृतक विनोद की पत्नी निधि से काफी ज्यादा और लंबी बातचीत होनी पाई गई। पुलिस टीम ने 7 जून को आरोपी सुमित को सेक्टर 11/12 की मार्केट से गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पहले तो सुमित ने पुलिस को बहकाना चाहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने थोड़ी कड़ाई की तो आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। गहनता से पूछताछ करने के लिए पुलिस ने 7 जून को आरोपी सुमित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी सुमित ने पुलिस को बताया कि साल 2021 में वह पानीपत की एक जिम में ट्रेनिंग देता था। विनोद की पत्नी निधि भी वहां एक्सरसाइज करने के लिए आती थी। इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई।
दोनों आपस में काफी बातचीत करते थे। निधि के पति विनोद को उन दोनों के अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो उसकी एक दो बार विनोद से कहा सुनी भी हुई। इसके अलावा विनोद घर पर अपनी पत्नी निधि के साथ भी इस मामले को लेकर झगड़ा करने लगा। निधि अपने पति से जैसे भी छुटकारा पाना चाहती थी और मेरे साथ जीवन बिताना चाहती थी, इसलिए मैंने और निधि ने मिलकर विनोद की एक्सीडेंट में हत्या करवाने की साजिश रची। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने आगे बताया कि पूछताछ में आरोपी सुमित ने बताया वह एक जानकार ट्रक ड्राइवर देव सुनार से मिला और उसको 10 लाख रुपए नगद और घर का सारा खर्च देने का प्रलोभन देकर वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया। सुमित ने देव सुनार को पंजाब नंबर की एक लोडिंग पिकअप गाड़ी दिलवाई। देव सुनार ने 5 अक्टूबर 2021 को जान से मारने की नियत से उक्त गाड़ी से सीधी टक्कर मारकर विनोद का एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट में विनोद की मौत नहीं हुई तो बाद में दोनों ने पिस्तौल से विनोद को मरवाने का प्लान बनाया। सुमित ने ही देव सुनार की जेल से जमानत करवाई और उसको दोबारा से तैयार कर अवैध हथियार उपलब्ध करवा माफी मांगने के बहाने विनोद के घर भेजा। इसके बाद 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार ने घर में घुसकर पिस्तौल से विनोद की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी सुमित जेल में बंद देव सुनार के केस और घर परिवार का पूरा खर्च खुद दे रहा था। पुलिस कप्तान ने बताया कि पुलिस ने सुमित के बयान के आधार पर विनोद की पत्नी निधि को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सुमित के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकार कर लिया। रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। पानीपत के चर्चित विनोद मर्डर केस में करीब 2.5 साल बाद बड़ा खुलासा हुआ है। विनोद का मर्डर किसी विवाद में नहीं बल्कि साजिश के तहत सुपारी देकर करवाया गया था। विनोद की पत्नी निधि ने अपने प्रेमी जिम ट्रेनर सुमित संग मिलकर वारदात को अंजाम दिलवाया था। खास बात यह है कि शादीशुदा औरत के प्यार में अंधे प्रेमी सुमित ने भाड़े के हत्यारे देव सुनार को एक लोडिंग गाड़ी खरीद कर दिलवाई ताकि विनोद को एक्सीडेंट में मारा जा सके, लेकिन प्लान ए सफल नहीं हुआ और सुपारी किलर एक्सीडेंट केस में जेल चला गया। इस दौरान आरोपी के बच्चों की फीस से लेकर घर का खर्च तक सुमित ने उठाया और फिर प्लान बी के तहत आरोपी को जमानत दिलवाई, लेकिन इस बार पिस्टल से गोली मारकर भाड़े के हत्यारे देव सुनार ने विनोद को मौत के घाट उतार डाला।